इस वीडियो में हम जिस ड्रग का रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है डेफ्लावोक और इसके अंदर जो एक्टिव ड्रग आती है डेफ्लाजाकोड टैबलेट्स हैं, 6 मिलीग्राम में आती है। एक पैकिंग में आपको 10 टैबलेट्स मिल जाती हैं। देखिए ये जो ड्रग है ना डेफ्लाजाकोर्ट, असल में ये स्टेरॉइड की तरह की ड्रग है। जिस तरह स्टेरॉइड होता है उस तरह की ये ड्रग है। इंसानी जिस्म में एक स्टेरॉइड तरह का हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ये एक हार्मोन की कैटेगरी होती है, इंसानी जिस्म के अंदर पाए जाते हैं और इनका जाहिर सी बात है बॉडी में अपना काम होता है। अब ये जो मेडिसिन है ना डेफ्लाजाकोर्ट, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की तरह की मेडिसिन होती है और आप ये भी जानते हैं कि स्टेरॉइड्स लेने से तो आपका इम्यून सिस्टम सप्रेस कर जाता है। तो ऐसी कौन सी बीमारी होती है कि जिसके अंदर डेफ्लाजाकोर्ट इस्तेमाल होती है? तो देखिए मैं एक बीमारी के बारे में बताऊं, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। इसमें यह होता है कि जो इंसान के जिस्म के मसल्स होते हैं वो खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रोफी हो जाती है, वो कमजोर हो जाते हैं, मसल टूटना शुरू करते हैं या मसल पिघल जाता है, खत्म हो जाता है, ड्यूशीन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसके लिए खास तौर पर मेडिसिन बनाई जाती है डेफ्लाजाकोर्ट। अब सवाल उठता है कि डोज कितनी लेंगे? तो देखें 0.9 मिलीग्राम पर केजी इंसानी वजन के लिहाज से मेडिसिन ली जाती है। फर्ज कीजिए किसी का 100 किलोग्राम का वजन है तो 0.9 को 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो उतनी डोज बन जाएगी एक दिन की, यानी 90 मिलीग्राम की डोज बन जाएगी। अच्छा, इसकी टैबलेट आती है 6 मिलीग्राम में, 18 मिलीग्राम में, 30 मिलीग्राम में, 36 मिलीग्राम में। ठीक है, इसके अलावा इसका शरबत भी मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इंसानी जिस्म का जितना वजन है उसके मुताबिक ही इस टैबलेट को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी बात याद रखिए कि आपने इस मेडिसिन को किसी दूसरी मेडिसिन के साथ मिलाकर नहीं ले रहा। कोई दूसरी मेडिसिन ले भी रहे हो तो थोड़ा वक्फे से लेनी चाहिए। इसके अलावा हमेशा अपना लिवर का टेस्ट करवाना चाहिए और किडनी का टेस्ट करवाना चाहिए ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि लिवर में कोई इशू नहीं है और किडनी के अंदर बिल्कुल कोई इशू नहीं है, बहुत बिल्कुल नॉर्मल काम कर रही हैं। अच्छा, कुछ लोगों की शिकायत है वो भी सुन लीजिए। वेट इससे बढ़ जाता है, भूख ज्यादा लगती है, खांसी वगैरह भी हो जाती है। बाकी तो ड्रग सेफ है, कोई वार्निंग साइन कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, अगर ड्रग लेने के बाद आपको एलर्जी महसूस हो तो फौरी तौर पर ड्रग को रोक देना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किडनी का, कोई प्रॉब्लम है हार्ट का, पहले से कोई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया था, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स में कमी बेशी है, कोई पेट के अंदर, मैदे के अंदर, आंतों के अंदर कोई प्रॉब्लम है, किसी किस्म की ब्लीडिंग वगैरह होती है, कोई अल्सर वगैरह है, या आपके मूड चेंजेस हैं, कोई नफ्सियाती मसले मसाइल हैं, तो फिर इन बातों का जिक्र अपने डॉक्टर से लाजमी कीजिए ताकि आपके लिए कोई बेहतरीन तजवीज़ की जाए। अच्छा, इसके अलावा प्रेगनेंसी के हवाले से याद रखें, प्रेगनेंसी में कभी भी कोई मेडिसिन खुद से इस्तेमाल नहीं करते हैं। खासकर ये जो स्टेरॉइडल ड्रग्स हैं इनका तो प्रेगनेंसी में फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए अपने गायनोकोलॉजिस्ट से पहले मशवरा ज़रूर कीजिए और जिस तरह गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करे उसके मशवरे के मुताबिक ही आप किसी मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमसे कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही गुजारिश करूंगा चैनल को लाइक कर लें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।